आज हमारा टॉपिक है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, राइट। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब यहाँ इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, राइट। अब इस कंडीशन में क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, गैस्ट्रो यहाँ से लिया गया है और इसोफेजो यहाँ से लिया गया है, ओके। अब गैस्ट्रिक एसिड, राइट, गैस्ट्रिक एसिड जो है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट का नॉर्मल मूवमेंट तो इस तरफ होता है, राइट। गैस्ट्रिक कंटेंट फूड पार्टिकल के साथ मिलकर डाइजेशन का काम करते हैं और ये इस तरफ मूव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, राइट, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का बैक फ्लो होता है, यहाँ जाने की वजह बैक फ्लो होता है। और इसी बैक फ्लो की वजह से बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, ये बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ईसोफेगस को डैमेज कर सकते हैं। वो किसको डैमेज कर सकते हैं? ईसोफेगस को डैमेज कर सकते हैं। और इसी कारण से ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ सकती है और ये पर्टिकुलर कंडीशन कहलाती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसके अंदर चेस्ट बर्निंग, हार्ट बर्निंग और ओरल अल्सर, सोर थ्रोट जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ की जो म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज होती है। और इस एसिड के कारण से म्यूकोजल मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाएगी तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, म्यूकोजल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। और इन्फ्लेम्ड म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज द ईसोफेजाइटिस, और ये ईसोफेजाइटिस क्रिएट करेगा। तो यही गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल रिफ्लेक्स आते हैं। रिफ्लेक्स होने के कारण से गैस्ट्रिक या ईसोफेगस के द्वारा रिफ्लेक्स होने की वजह से यहाँ का जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक जूस है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक लिक्विड जो है स्टमक से ईसोफेगस की तरफ जाता है। और स्टमक से जैसे ही ईसोफेगस की तरफ जाएगा ये, तो यहाँ पे लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा की लाइनिंग डैमेज होती है और उस कारण से ईसोफेजाइटिस के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं और ओरल अल्सर वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको अपन गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन के कारण से क्या होता है, ये रिफ्लेक्स आते हैं, राइट। और 30% जो जनरल पॉपुलेशन रहती है उसके अंदर ये इनडाइजेशन के कारण रहते हैं, 30% चांसेस रहते हैं इनडाइजेशन से होने वाले। और इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ पे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्टेनोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर के कारण से भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलेटेड डिजीज। तो ये हो गया लोअर स्फिंक्टर, राइट। लोअर स्फिंक्टर का काम क्या है कि जैसे ही एसिड सिक्रेशन यहाँ होता है तो लोअर स्फिंक्टर का काम यह होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे और लोअर एंडिंग ऑफ द ईसोफेगस को क्लोज कर दे। और दूसरा एक यहाँ पे स्फिंक्टर रहता है पाइलोरिक, राइट, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों एसिड, जैसे यहाँ पे एसिड सिक्रेशन होता है, जिस समय अच्छे मीठे पकवान बने, बहुत सारा खुशबूदार खाना बना, राइट, और मीठे पकवानों या अच्छे व्यंजन जो आपको मनपसंद डिशेस बनती हैं, तो आपके स्टमक के अंदर एसिड सिक्रेशन होता है। और जैसे ही आप उन फूड को इंजेस्ट करते हो, जैसे ही वो खाना खाते हो, तो वो खाना यहाँ पे आ जाएगा, फूड पार्टिकल मनपसंद जो भी आपका खाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उस समय क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये ईसोफेजियल ट्रैक क्लोज हो जाता है, यहाँ पे स्फिंक्टर थोड़े टाइट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये भी क्लोज हो जाएंगे, ताकि एसिड ना यहाँ जा पाए और यहाँ पे भी ना जा पाए। और एसिड जब अंदर रहेगा तो वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन कभी यदि स्फिंक्टर में डैमेज हो जाए, स्फिंक्टर जो है वो सक्सेसफुली क्लोज ना हो पाए, और उस कारण से भी ईसोफेजियल रिफ्लेक्स होते हैं और ये एसिड ऊपर जाता है। इसी तरह से ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स क्रिएट कर सकता है। तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर
की डिफेक्ट से या पाइलोरिक स्टेनोसिस से या मोटेलिटी डिसऑर्डर से भी ये GERD होता है, राइट। किन किन से होता है? इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलेटेड डिसऑर्डर, पाइलोरिक स्टेनोसिस और मोटेलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज।